हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं यूनिट 4 केमिकल किनेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर रेट ऑफ रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार, लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ROR से इंडिकेट करते हैं या फिर स्मॉल r से भी इंडिकेट करते हैं। इसका डेफिनेशन होता है द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और दैट ऑफ प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। अगर हम ऐसा मान लें कि हमारा dt टाइम में dx कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, ऐसा हम मान लें कि dt टाइम में dx कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो फिर यूनिट टाइम में क्या होगा dx अपॉन dt। यूनिट टाइम में जो भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम R इक्वल क्या लिख सकते हैं, R इक्वल लिख सकते हैं dx अपॉन dt। dx क्या है, तो dx जो है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और dt क्या है, तो टाइम टेक फॉर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ हेडिंग बना दे रहे हैं यूनिट ऑफ ROR, यूनिट ऑफ ROR। देखिए R इक्वल हमारा फॉर्मूला है dx अपॉन dt, और dx क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन है, और dt क्या है, टाइम है, टाइम है। तो हमारा जो यूनिट ROR का फाइंड होता है वो 2 टर्म में होता है। एक तो हमारा टर्म होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूनिट है। अब जो हम इसका यूनिट यहाँ पुट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स, टाइम का सेकंड होता है, यानी कि यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बट अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस पर प्रेशर टर्म का यूज करें, यानी कि यूनिट ऑफ ROR इन प्रेशर टर्म, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस पर प्रेशर टर्म, तो यहाँ पर जो है हम dx के प्लेस पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस पर हम लोग प्रेशर का यूज करेंगे। यहाँ यानी कि R इक्वल हो जाएगा प्रेशर अपॉन टाइम, और जब यहाँ यूनिट हम पुट करेंगे तो प्रेशर का यूनिट हम ATM पुट करेंगे, टाइम का सेकंड हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ATM सेकंड इनवर्स। आप लोग इसको कॉपी करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।
इसको हम लोग एवरेज ROR से इंडिकेट करते हैं और में RAV से, AV मीन्स एवरेज, से इंडिकेट करते हैं। इसका डिफिनीशन होता है द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और दैट ऑफ प्रोडक्ट इन डिफिनिट टाइम इंटरवल। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है सेम वैसा ही डिफिनीशन है यहाँ पर, उसमें हम लोग लिखे थे इन यूनिट टाइम, यहाँ पर होगा डिफिनिट टाइम इंटरवल ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और दैट ऑफ प्रोडक्ट इन डिफिनिट टाइम इंटरवल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, तो कोई जैसे रिएक्शन है, किसी रिएक्शन का ही आप रेट फाइंड कीजिएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा मान ले रहे हैं कि लेट R रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये केमिकल रिएक्शन। तो इसके लिए अगर हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना हो तो जो रिएक्टेंट होता है इसके स्टेटियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिख, जैसे यहाँ पर 1 है तो 1/1, जो स्टेटियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ होगा उसको नीचे में लिखा जाता है। यहाँ जो भी, अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ हम लोग 2 लगाते। अभी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, और डेल्टा R, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T। अब प्रोडक्ट के लिए भी जो इसका स्टेटियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसको हम लोग लगाते हैं नीचे में। ये है, ये जो भी रहेगा 2, 3 रहता तो 1/3, 4 रहता तो 1/4, यहाँ 1 है तो 1/1, और ये जो है आपको डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा T। बट जो रिएक्टेंट है इसमें माइनस साइन यूज किया जाता है और जो प्रोडक्ट है इसमें प्लस साइन यूज किया जाता है। तो यहाँ या 1 यहाँ पर नोट करें या फिर ना करें, इससे कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर जो है हम इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी 1 है, अगर हटा भी दिए तो। अब यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव साइन का मीनिंग क्या है? तो जो भी रिएक्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये डिक्रीज करेगा और जो प्रोडक्ट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करेगा। कोई भी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करते जाता है और प्रोडक्ट जो है इंक्रीज करते चला जाता है। तो नेगेटिव साइन यही बता रहा है यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव साइन है कि जो प्रोडक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करेगा। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं नोट में, यहाँ पर ये भी लिख दे रहे हैं कि R क्या है, वेयर R, P और T। तो R जो है रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है और T टाइम है। यहां पर नोट में लिख दीजिए negative sign indicates that concentration of reactant decrease
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रिस्पेक्ट टू टाइम, आप लोग इसको कॉपी करें। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस ROR से इंडिकेट करते हैं या इसको आर इंस्ट से इंडिकेट करते हैं। इंस्ट मतलब इंस्टेंटेनियस। अब इसका जो डिफिनीशन है उससे वैसा ही है, द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और दैट अ प्रोडक्ट इन इंस्टेंट टाइम। सिर्फ यहाँ चेंजिंग है, बाकी सब वही है। तो द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और दैट अ प्रोडक्ट इन इंस्टेंट टाइम। अब इसका जब हम लोग को रेट को भी फाइंड करना होगा तो सेम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के ही जैसा फाइंड करेंगे, तो इसका भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी इक्वल डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। इसमें भी सेम पॉइंट है, इसमें रिएक्टेंट के लिए निगेटिव साइन यूज किया जाता है और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन यूज किया जाता है। तो निगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन क्या है, इसका चर्चा हम कर चुके हैं कि जो निगेटिव साइन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो रिएक्टेंट है डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। क्योंकि कोई भी रिएक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी रिएक्टेंट होता है डिक्रीज करते जाता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करते चला जाता है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करता है। बस इसमें डिफरेंट क्या है कि जो टाइम होता है वो इंस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम उसको ऐसे दिखाएंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। चलो यहाँ लूज से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर पता चले। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और प्रोडक्ट में भी डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मतलब कि इंस्टेंट टाइम है ये। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इंस्टेंट इक्वल इंस्टेंट टाइम की वजह से माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर यानी कि रिएक्टेंट अपॉन डी टी इक्वल प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी। यहाँ आर रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट है, टी टाइम है। आप लोग इसको कॉपी करें। देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। जैसे यहाँ पर हमने एक रिएक्शन ले रखा है 2A + 3B एरो 4C। अब इसका हम लोग को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड करना है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना होगा आपको लिखना होगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमारा ए है और बी है,
तो डेल्टा हो गया है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है अपॉन डेल्टा टी, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है इससे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो 2 है इस 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/2 यहाँ लिखा जाएगा, और रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन का यूज किया जाता है। तो जो भी रिएक्टेंट होगा उसको हम लोग डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट ए अपॉन डेल्टा टी, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे और माइनस साइन लगा देंगे रिएक्टेंट के लिए, जो प्रोडक्ट होगा उसके लिए प्लस साइन का यूज किया जाता है। अब जो है बी रिएक्टेंट के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, तो बी रिएक्टेंट के लिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी अपॉन डेल्टा टी, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/3 माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, इक्वल डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी अपॉन डेल्टा टी, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे। इसमें यहाँ पॉजिटिव साइन लगा देंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन का यूज किया जाता है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। अब जो है सिमिलरली हम लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी फाइंड करना है। तो जब हम लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना होगा तो ये इंस्टेंटेनियस टाइम में होने की वजह से, इंस्टेंट टाइम में होने की वजह से हमारा जो डेल्टा है यहाँ डी यूज करना होगा, यानी कि सिर्फ -1/2 रहेगा और डेल्टा के प्लेस पर हम लोग डी का यूज करेंगे। डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल -1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इक्वल +1/4 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया और ये जो हुआ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। सिमिलरली इसको भी बनाना है तो आप लोग इसको कॉपी करें, तो इसको हम रेज करके बना दे रहे हैं, यहीं पर बना भी दे रहे हैं। देखिए ये रिएक्शन है और इसका हम लोगों को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग जो है सबसे पहले रिएक्टेंट को यहाँ पर लिखते हैं, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2 अपॉन डेल्टा टी, और जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 है तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा और माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है। जो ये रिएक्टेंट है इसके लिए हम लोग डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा टी, और जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है इसे डिवाइड कर देंगे, और ये भी एक रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन लगा दिया जाएगा। अब जो प्रोडक्ट अमोनिया है इसके लिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा टी, और जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे 1/2।
और ये एक प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन का यूज किया जाएगा। तो ये हो गया इस रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो सिर्फ हम लोगों को डेल्टा के प्लेस पर डी का यूज कर देना है, यानी कि माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt इक्वल -1/3 डी H2, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इक्वल प्लस 1/2 माइनस साइन है ये और ये प्लस साइन है 1/2 और डेल्टा के प्लेस पर डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt। तो इस रिएक्शन का ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आप लोग कॉपी कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।